नमस्कार, मैं समरभूमि रोहित शर्मा। सीपीआई माओवादी के इतिहास में बहुत सारी घटनाएं घटी है, लेकिन सोनू गैंग जैसा घटना ना तो कभी सुना गया था, ना ही कभी देखा गया था। गद्दारी की बेमिसाल कायम करते हुए वेणुगोपाल उर्फ सोनू ने जिस तरह से 700 से अधिक माओवादियों का नरसंहार करवाया और इसके साथ ही पूरी पार्टी को समाप्त करने की दिशा में ले जाने का प्रयास किया, उसके खिलाफ न केवल भारत की सीपीआई माओवादी ने एक मोर्चा खोला है, बल्कि इसके खिलाफ दुनिया के तमाम क्रांतिकारी जो संगठन हैं या जो माओवादी संगठन हैं, पार्टियां हैं, उन लोगों ने ही मोर्चा खोल लिया है। इसी सिलसिले में अभी एक विज्ञप्ति जारी हुआ है बंगाल की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ ने उसने साफ साफ चीज़ों को रखा है और उन्होंने कई चीज़ों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सोनू गैंग का विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये महागद्दारी है और इसका अंत होना ही चाहिए। उन्होंने इसे कई तरह से परिभाषित किया है। हम दर्शकों को हम वो विज्ञप्ति दिखाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कहा है। यह विज्ञप्ति एक वेबसाइट पर पब्लिश हुआ था, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से देख लेंगे। फिलहाल इस वीडियो का में आप देखें आगे कि किस तरह से विज्ञप्ति जारी किया गया है। माओइस्ट रोड करके एक वेबसाइट है, जिस वेबसाइट ने सीपीआई माओइस्ट के जो लड़ाई चल रहा है और वेणुगोपाल की गद्दारी हुई है, उस पर बांग्लादेश की जो कम्युनिस्ट पार्टी है माओवादी, उनका एक स्टेटमेंट छपा है। उस स्टेटमेंट में उन्होंने दर्ज किया है, वो इस प्रकार है। इसमें उन्होंने बताया है कि सीपीआई माओवादी के साथ खड़े हो, सोनू सतीश गुट के नव संशोधनवाद का मुकाबला करें, पूर्वी बांग्लादेश सरबराह पार्टी PBSP बांग्लादेश नाम है उसका। आगे इनका जो विभाग है वो अंतर्राष्ट्रीय विभाग है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मामलों पर बयान जारी करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय विभाग तरफ से जारी किया गया बयान है, उसमें लिखते हैं वो साफ तौर पर, सीपीआई माओवादी के साथ खड़े हों, सोनू सतीश गुट के नव संशोधनवाद का मुकाबला करें। हाल ही में हम सब ने भाकपा माओवादी के निष्कासित पोलित ब्यूरो और केंद्रीय कमेटी सदस्य महादेशद्रोही सोनू उर्फ भूपति की क्रूर मुस्कान देखी है। उसने जनता के खून से प्राप्त हथियार आखिरकार डाल दिए हैं। इससे पहले उसने दुनिया भर की जनता और क्रांतिकारी लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके आत्मसमर्पण के बाद उसकी कारतूतों से सभी वाकिफ हैं। उसके आत्मसमर्पण के बाद सभी को उसके असली एजेंडे का पता चल गया है। यह सब ऑपरेशन कगार का हिस्सा है और सोनू गैंग अब सरकारी तंत्र के इशारे पर काम कर रहा है। यह LIC यानी कम तीव्रता वाला संघर्ष का व्यापक हिस्सा है। हमारी पार्टी सोनू गैंग की आत्मसमर्पणवादी नीति का कड़ा विरोध करती है। हम और बांग्लादेश के क्रांतिकारी सोनू जैसे गद्दारों से भ्रमित नहीं हैं। इस प्रकार हम जानते हैं कि सोनू ने आत्मसमर्पण के अपने असली एजेंडे को छिपाने के लिए जो कुछ भी कहा वह पूरी तरह से नव संशोधनवादी है। सोनू अपने आत्मसमर्पण को सही ठहराने के लिए झूठे सिद्धांतों का सहारा ले रहा है। कुछ साल पहले प्रचंड बाबूराम भट्टराई नेपाल वाले गुट ने भी ऐसी ही बकवास की थी, यह दावा करते हुए कि दुनिया की स्थिति बदल गई है। हालांकि यह संशोधनवादी देशद्रोही रवैया अभी भी अमेरिका के साम्राज्यवादी सरदारों और उसके सहयोगियों को संबोधित करने में विफल है, जो तीसरे विश्व युद्ध के खतरे से दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं। वे केवल उत्पीड़ितों से हथियार डालने का आग्रह करते हैं, लेकिन अपने नवनियुक्त ईश्वर राजतंत्र से ऐसा करने के लिए नहीं कह सकते। हमारा अंतर्राष्ट्रीय विभाग हमारा वो जो आपको बांग्लादेश की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय विभाग और केंद्रीय समिति भाकपा माओवादी केंद्रीय कमेटी के साथियों के साथ दृढ़ता से खड़ी है। हम कॉमरेड बासवराज, कॉमरेड विकल्प, कॉमरेड घोषा और भाकपा माओवादी सभी सहित साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम उन साथियों के साथ खड़े हैं
जो दीर्घकालीन जनयुद्ध की लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं और पार्टी के भीतर राज्य प्रायोजित नव संशोधनवादी लाइन का प्रतिकार कर रहे हैं। भारत एक विस्तारवादी राज्य है। यह न केवल अपने लोगों पर अत्याचार करता है बल्कि पड़ोसी देशों के लोगों पर भी अत्याचार करता है। इसलिए भारतीय राज्य दक्षिण एशियाई देशों और लोगों का साझा दुश्मन है। भाकपा माओवादी अपने देश के भीतर राज्य के विरुद्ध लड़ने वाली एकमात्र सच्ची कम्युनिस्ट ताकत है। युद्ध के मैदान में अपने साथियों के साथ मजबूती से खड़े होना हमारी और अंतर्राष्ट्रीय सरबराह बल की भी जिम्मेदारी है। हम दुनिया भर की सभी क्रांतिकारी पार्टियों से क्रांतिकारी लाइन पर कायम रहने और सोनू गैंग का विरोध करने का आह्वान करते हैं। तो देखा आपने किस तरह से बांग्लादेश की जो कम्युनिस्ट पार्टी है माओवादी वाली, उसने सीधा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का समर्थन किए हैं, जो कि देव जी और के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। वहीं पर हम सोनू गैंग और रूपेश जो गैंग है इसके खिलाफ भी इन्होंने साफ साफ कहा है किस तरह से ये नव संशोधनवादी लाइन ले चुके हैं। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि ये लोग जो हैं सोनू गैंग माओवादी से तो कहते हैं हथियार डाल दो, लेकिन भारत सरकार के जो गैंग हैं जो कि लोगों की हत्या में विश्वास रखते हैं, उसको यह बोलने का हिम्मत नहीं कर पाते। इस बात को बांग्लादेश की जो इस माओवादियों की जो ये प्रेस रिलीज है जो अंतर्राष्ट्रीय विभाग ने जारी किया है, साफ साफ कहता है। आगे ये नारे शक्ल में लिखते हैं, भारत का जनयुद्ध अमर रहे, भाकपा माओवादी अमर रहे, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद अमर रहे, नव संशोधनवाद का अंत हो, आत्मसमर्पण की नीति को अस्वीकार करो, दीर्घकालीन जनयुद्ध जारी रखो, आंदोलन को संश्लेषित करें और आगे बढ़ें। ये पत्र जारी किया गया था आपको बांग्लादेश की तरफ से, और वहाँ से इन्होंने ये भी बताया था जो कि किस तरीके से ये सीधे सीधे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के साथ एकता की बात रख रहे हैं। यह जो इन्होंने जो जारी किया था ये प्रेस विज्ञप्ति, ये आपको एक वेबसाइट है माओइस्ट रोड, उस पर प्रकाशित हुआ था और जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये अंग्रेजी में था तो इसका हमने हिंदी अनुवाद AI थ्रू किया है, तो आप चाहें अगर मूल प्रति पढ़ना तो डिस्क्रिप्शन से भी आप इसको देख सकते हैं। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। चैनल देख के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। हमें मदद देने के लिए आप चाहें अगर तो हमें आर्थिक सहयोग दे सकते हैं, इससे हमें काम करने में और सहूलियत होता है। आगे हमारा बारकोड है, QR कोड, जिससे आप मुझे सीधे पैसा भेज सकते हैं, अथवा आप मेंबरशिप ले सकते हैं हमारा, जो 89 रुपीज़ का है और 159 रुपीज़ का है। और इसके साथ ही आप थैंक्स बटन या जो सुपर चैट है उसके माध्यम से भी मुझे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नमस्कार।